अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ही अहमियत है। और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, ज़मीनों की अक़साम क्या होती हैं, प्रॉपर्टी की दीगर मालूमात के हवाले से हमने क्लासेस का आगाज़ किया है। प्रॉपर्टी अपडेट्स की जानिब से जो क्लासेस का आगाज़ किया है, आज उसकी क्लासेस जो है उनके बारे में हम आपको उसके कुछ यानी कुछ हिस्से दिखाएंगे उसके। और ख़ास तौर पे आज जो हमारा मौजू चल रहा है इस वक्त वो केडीए के हवाले से, और केडीओ में जो फ़ाइल किस तरह पहचानी जाती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर आज हम आपको मालूमात देंगे। आज हमने बुलाया है अपने इस क्लास के अंदर शाहिद खमीसा साहब को, और एक अच्छी ग्रिप इनकी मालूमात और काफ़ी यानी इनको दस्तरस हासिल है इस काम के ऊपर भी और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी। तो आज के हम इस लेक्चर को अपने इस वीडियो चैनल पे डालेंगे, अपने प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल पे डालेंगे ताकि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। दौरान गुफ्तगू सवालात भी आएंगे, उन सवालात को भी आप सुनिएगा और बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह बहुत ही काम की होगी। तो आइए देखते हैं शाहिद साहब की गुफ्तगू। सीटीसी फाइल का ये होता है, उसको एक्चुअल उसकी जो फॉर्म है वो है सीटीसी की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी किसी भी फाइल की जब बनाई जाती है कि खुदा ना खास्ता वो फाइल मालिक से मिसिंग हो गई या जल गई या चोरी हो गई या गुम हो गई, तो उस सूरत में उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकाली जाती है, जो कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी निकाली जाती है। जो डॉक्यूमेंट कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के गुम हो गए या चोरी हो गए, तो उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 7, वो हम भरते हैं, अखबार में इश्तेहार देते हैं और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद फिर उनका एक हल्फनामा, दूसरी चीजें जो भी वो उनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कराते हैं। देन वो आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी या सीटीसी इशू करते हैं। ये होती है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीटीसी। एक सीटीसी इशू करते हैं वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले, वो होती है सेंट्रल रिकॉर्ड से। एक सेंट्रल रिकॉर्ड में हमारे पास रिकॉर्ड है, सिटी कोर्ट में सेंट्रल रिकॉर्ड एक इदारा है, वहां पर जो उनका सब लीज का, लीजों का सबका इंदराज है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी की लीज खो गई है या सेल डीड खो गई है, तो वो वहां जाएगा, वो भी अखबार में डलवाएंगे, एफिडेविट लेंगे, पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लगाएंगे, मालिक जाएगा, मालिक का वो मतलब शनाख्ती कार्ड और सारी चीजें वो फॉर्मेलिटीज पूरी कराएंगे। देन वो उसको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, जिसको हम सीटीसी कहते हैं, लीज की या सेल डीड की इशू करेंगे। एक वो इशू करते हैं सेंट्रल रिकॉर्ड वाले, और एक इशू करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एमएफ रोल नंबर, जो आजकल स्कैनिंग डिपार्टमेंट कहलाता है, वो लोग भी करते हैं। जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं 1990 से कबल के, वो होंगे सिटी कोर्ट में, और जो 90 के बाद हैं वो सब होंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, सदर में एक ऑफिस है, वहां 90 से लेके आज तक के जितने भी रिकॉर्ड है वहां मौजूद है। हाईकोर्ट के जो साथ में, जी हाईकोर्ट के जो साथ में, उधर जाना पड़ेगा। ये पोर्शन बाय बर्थ कमर्शियल पे ना हो। हाँ देखिए, पोर्शन बाय बर्थ कमर्शियल पे उसको पोर्शन का नाम आप नहीं दे सकते। बाय बर्थ अगर कोई है तो वो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट है, उसको आप फ्लैट कहेंगे, पोर्शन नहीं कहेंगे, उसको हम पोर्शन कह ही नहीं सकते। पोर्शन का लफ्ज इस्तेमाल रेजिडेंशियल प्लॉट की वजह से हुआ है, वरना हम उसको भी फ्लैट कहते हैं। अगर बाय बर्थ कमर्शियल 120 यार्ड से, जी, इसमें फ्लैट तो क्रिएट नहीं हो सकते, 1 by 1 हो ही होगा, मगर उसमें फिर दो फ्लैट कहलाएगा या वो इस तरह कहलाएगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, आप सही कह रहे हैं, उसमें एक्चुअल मसला ये आएगा कि अब वो पब्लिक सेल के लिए उसने, मालिक ने जब एनओसी ली तो उसमें ये कहा कि मैं पब्लिक सेल करूंगा या मैं पर्सनल यूज के लिए बना रहा हूं। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उससे पहला सवाल करती है जब 120 गज वाला नक्शा अपना जमा कराता है कमर्शियल का, तो वो उसमें कहते हैं कि आप क्या पब्लिक सेल करेंगे या आप इसको अपने इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं। तो वहां अंडरटेकिंग वो देता है कि भाई मैं अपने लिए बना रहा हूं, तो वो तो फिर उसकी अपनी चीज है। और अगर वो लिखता है कि मैं पब्लिक सेल करूंगा, तो उसकी फिर शरायत होती है, वो उसको पूरी करनी पड़ेगी। देन वो फिर फ्लैट
जो है वो सेल कर सकता है। वो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होता है अगर कोई बाहर जाता है देखता है? नहीं, वो आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मालूमात लेनी होगी कि आया कि इसने ये किस पर्पस पे नक्शा पास कराया, क्योंकि नक्शा जो है उसका जब ही पास होगा जब वो अपना पर्पस बताएगा। पब्लिक सेल प्रोजेक्ट का नक्शा तरीकेकार और है और पर्सनल यूज का और है। अच्छा, एसबी प्लॉट्स होते हैं जी, एसबी प्लॉट्स जी, उसमें बन सकते हैं? हाँ, एसबी प्लॉट पे बिल्कुल फ्लैट बनते हैं। एसबी जो है वो आप समझ लें कि 400 गज तक होती है, तो वो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट्स में आती है, मगर उसमें भी एनओसी जरूरी है। एनओसी फॉर सेल वो लेगा, देन वो बेच सकता है। अच्छा सर, ये केडीए में जो आप कह रहे हैं म्यूटेशन, 20 के बाद म्यूटेशन ना कराना का क्या नुकसान आते हैं? उसके सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपका केडीए में इंदराज नहीं हुआ। देखें, मदर ऑफ लैंड अगर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस प्लाट की, तो आपने सेल डीड तो करा ली रजिस्ट्रार से, आप मालिक भी बन गए, मगर केडीए में आपका इंदराज नहीं हुआ। आप यूं समझ लीजिए कि वो फिर एक आपको इंदराज जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी इदारा आपको लोन देता है तो वो तमाम फॉर्मेलिटीज आपसे पूरी कराता है, देन वो लोन देता है, क्योंकि वो कहता है, बैंक ये कहता है कि जनाब आप म्यूटेशन कराइए, परमिशन टू मॉर्गेज लीजिए तो हम आपको लोन देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड आपका केडीए में। तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको म्यूटेशन कराना अशद जरूरी है। जो लोग नहीं कराते उनके लिए बाद में ये कहीं नुकसान का बायस बन सकता है। ये म्यूटेशन भी केडीए में सब रजिस्टर ऑफिस में होता है? नहीं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी सिविक सेंटर में है, 3rd फ्लोर पे, वहां पर ये होता है। तमाम कराची के जितने भी म्यूटेशन हैं 3rd फ्लोर पे होते हैं। अलग डिपार्टमेंट, वो अलग डिपार्टमेंट है, वो सिविक सेंटर में। और सब रजिस्ट्रार जितने भी हैं वो शहर के अलग अलग है। जैसे कि नॉर्थ नाजमाबाद का, गुलशन का, न्यू कराची का डीसी सेंट्रल जो है बफर जोन वाला वहां बैठता है। वहां सेल डीड होती है सर, पावर ऑफ अटॉर्नी या सेल डीड, ये वहां पर होगा। अदरवाइज वहां म्यूटेशन नहीं हो सकता। म्यूटेशन के लिए आपको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जाना होगा। म्यूटेशन बोलते हैं कि यार 2 म्यूटेशन है, इस पे 3 म्यूटेशन है, ये क्या होता है सिलसिला? ये एक्चुअल ऐसा होता है, जैसे भाई ने कहा कि किसी ने एक प्रॉपर्टी ले ली सलीम साहब से, अब उन्होंने म्यूटेशन नहीं कराया, अब फारूक साहब के पास आ गए, फारूक साहब ने भी नहीं म्यूटेशन कराया, अब चली गई सुहेल साहब के पास। में ये मिसाल दे रहा हूं आपको। तो फिर सुहेल साहब कहते हैं कि मुझे म्यूटेशन कराना है प्रॉपर्टी को, तो उनको 3 टाइम के पैसे देने पड़ेंगे, सलीम साहब के भी, फारूक साहब के भी और अपने भी। तो उनको तीनों पैसे देने पड़ेंगे। 3 म्यूटेशन की फीसें उस पर लागू होंगी और उस पर ट्रिपल म्यूटेशन वो कहलाएगा। हो वो भी जाता है, मगर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और फीसें बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन ट्रांसफर हो जाती है फाइल, ट्रांसफर के बाद ट्रांसफर रिव्यू होती है, तो जो पिछले बंदे अगर कोई डबल मैं 3rd बंदा हूँ और पहले बंदे ने म्यूटेशन नहीं कराई, तो मुझे कोई ऐसा नहीं होगा मैं जब मैं म्यूटेशन कराने जा रहा हूँ तो पहले बंदे की जरूरत पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं, उसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उससे सेल डीड कराई है, तो बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये बेहतर होता है कि हर सेल डीड का वक्त पे म्यूटेशन करा लिया जाए, ये एक बेहतर तरीका है। मगर ऐसा भी हुआ है कि 6 म्यूटेशन इकट्ठे हुए हैं, 6 लोगों ने एक साथ भेज दिया अलग अलग, और 6 टाइम के बाद 7वीं दफा वो म्यूटेशन हुआ। तो म्यूटेशन बहरहाल एक अमल है और जरूरी है, मगर यहाँ पर एक ट्रेंड ये है, बाजार प्रैक्टिस ये है कि लोग जब सेल डीड के वक्त चूंकि पैसे दे देते हैं और वो पेमेंट पूरी कर देते हैं सेलर को, तो उनके जहन में आता है कि हम टाइटल होल्डर हो गए। अच्छा, टाइटल होल्डर वो हो जाते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो मालिक बन गए, पोजीशन ले लिया, उसमें फिजिकल पोजीशन लिखा होता है कि जी सेलर को पैसे मिल गए, परचेजर ने खरीद लिया, पेमेंट हो गई और वो मालिक बन गया। मगर इंदराज केडीए में भी उसका वक्त पर जरूरी। CD फाइल के बारे में शायद भाई ये बताइए कि CD फाइल में क्या उसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, साथ साथ जो है CD फाइल में क्या 1 पेपर 2 पेपर कभी कोई होता है, कितने का में कितने फाइल में से? भाई बात यह है कि CTC फाइल का देखिए, अगर 1-2 पेपर किसी के गुम हो गए तो वो एक फिर 2-4-5% का फर्क आ जाता है कि चले कोई बात नहीं, इंसान एक चीज गुम हो सकती है। अब किसी की टोटल फाइल लॉस्ट हो गई है किसी भी वजह से, तो लोगों को एक शक और वहम आता है। अच्छा, वो शक वहम क्या आता है, एक एवरेज हमारे पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन लोग नहीं करते कि यार मुझे 50 लाख 25 लाख की जरूरत है, मैंने आपको कहा ये मेरी फाइल है, मेरे नाम पर है, आप रख लीजिए और मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं इतने वक्त के बाद आपको इस पे एक प्रॉफिट के साथ ही आपसे मैं वापस ले लूंगा।
तो होता ये है कि लोग उसको पैसे दे देते हैं कि यार ये आदमी मालिक है, अपने पूरी ओरिजिनल फाइल डॉक्यूमेंट मेरे पर रखवा रहा है और मुझसे लोन मांग रहा है, मैं इसको दे देता हूं, मैं सिक्योर हूं। अब वो उसने तो दे दिए, ठीक है, अब जो जिसने मॉर्गेज कराया, जिसने उसको मतलब रखवाई फाइल, अब वो चला गया मुतल्लिका थाने में और जाके कहा कि मेरी फाइल गुम हो गई है, तो खुदा ना खास्ता ये तो एक मसला हो गया ना, उसने तो एक आदमी से पैसे उठा लिए और अब मार्केट में बेचने चला है। तो ये फ्रॉड, इस टाइप की चीजें बहुत हुई हैं, जिसकी वजह से सीटीसी पे लोगों का एतमाद कम हो गया है या खत्म हो गया है। इसकी बेसिक वजह ये है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता किसी की टोटल फाइल सीटीसी हो जाए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हो जाए और वो मुतल्लिका इदारों से निकाल भी लेता है, तो उसकी कम से कम वैल्यू 15-20%, 25% गिर जाती है मार्केट से, जो कि एक हमारी मार्केट का प्रैक्टिस है। अच्छा, उसमें भी होता ही है कि अगर आप सीटीसी फाइल किसी की एक्सेप्ट करती है आपकी पार्टी और वो खरीदता है, तो वो 15-20% कम करने के बाद भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जब जाएगा या केडीए जाएगा तो वो उसको कहेंगे कि आप अखबार में दीजिए, अखबार में देने के बाद आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। इसके बाद सब रजिस्ट्रार एक अंडरटेकिंग लेगा परचेजर से कि भाई आप ये जो खरीद रहे हैं, आप इसके तमाम रमूज से वाकिफ हैं, आप इसके तमाम लॉसेस, तमाम प्रॉफिट से वाकिफ हैं कि खुदा ना खास्ता मैं ये प्रॉपर्टी को देखते हुए समझते हुए खरीद रहा हूं कि हाँ ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है। तो वो सब रजिस्ट्रार भी अपनी जान उस वक्त छुड़ा लेता है और जो तमाम जिम्मेदारी है वो परचेजर पे आ जाती है। तो ये एक बड़ा वो है जिसकी वजह से लोग सीटीसी फाइल से अवॉइड करते हैं, या वो लोग लेते हैं जो कि देखते हैं कि ये सेलर वाकई जिम्मेदार आदमी है, मैं इसको जानता हूं कुछ अरसे से और ऐसी कोई चीज नहीं होगी, वरना खुदा ना खास्ता कुछ अरसे के बाद कोई साहब आ जाए कि भाई फलाने साहब ने मुझे ये प्रॉपर्टी की फाइल रखवाई थी और मुझसे 50 लाख रुपए ले लिए थे, अब नया मालिक आ गया, अब उसके लिए तो एक शॉकिंग हो गई ना और एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो ये चीज है बुनियादी, हमारे यहाँ ये चीज काफी हुई है, जो कि लोग जिसकी वजह से थोड़ा सा अब इन चीजों से अवॉइड कर रहे हैं। सर, सीटीसी अगर होने के बावजूद भी जैसे बैंक के चालान वगैरह वो तो नहीं बन सकेंगे, जैसे ये भी एक ड्रॉबैक उसमें रहेगी। बैंक के चालान जैसे जो आप पे करेंगे, जो भी ड्यूटीज आना चाहिए आप पे करेंगे, और आपने वहां से सीटीसी जो भी टॉपिक चल रहा है सीटीसी आपने निकलवा भी ली, मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक के चालान वगैरह तो हमेशा मिसिंग रहेंगे ना जी। नहीं, उसका भी तरीकेकार है। जब आप सीटीसी लेते हैं ना तो सीटीसी वो तमाम चीजों की देते हैं आपको। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको अलॉटमेंट की, पोजीशन की, एक्नॉलेजमेंट की, साइट प्लान की, अच्छा इवन के अगर पेड चालान है आपके और वो भी गुम है तो उसकी भी सीटीसी देते हैं। तो आपके उनके पास पेमेंट एविडेंस आपका मौजूद है कि आपने पैसे ये दिए हैं इदारे। तो जैसे आपके पास एक रिकॉर्ड है, खुदा ना खास्ता वो गुम है तो उनके पास भी एक रिकॉर्ड है, वो अपने रिकॉर्ड से मैच करते हैं। ये म्यूटेशन के लिए कोई एग्जम्पशन है या इस कैटेगरी के लिए म्यूटेशन कराना जरूरी नहीं है, या इस सोसाइटी के लिए म्यूटेशन कराना जरूरी नहीं है, या इस प्रोजेक्ट के लिए म्यूटेशन कराना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ है? देखिए जैसे गुलशन इकबाल में आपको एक मिसाल केटीए में आता है सारा। अब गुलशन इकबाल में मुख्तलिफ जैसे रूफी बेंगलोज है, उन्होंने बेंगलोज बना के दे दी, तो वहां अगर कोई खरीदता है तो उसको म्यूटेशन कराना जरूरी है, या वो बेंगलोज है तो एक सोसाइटी एक तरह से है तो वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है या बायर की जिम्मेदारी है? देखिए वो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट, जैसे आपने रूफी का कहा, तो वो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट सही। पब्लिक सेल प्रोजेक्ट का कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई ताल्लुक फिर नहीं लेता। हम बात कर रहे थे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट की या उसकी फाइलों की। अब गुलशन में जैसे किसी ने प्रोजेक्ट बना लिया तो वो बिल्डर आपको सबलीज कर देगा या बिल्डर आपको लीज दे देगा, तो आपको कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपका कोई वास्ता नहीं रहता। वो एक पब्लिक सेल प्रोजेक्ट है, उसमें फिर म्यूटेशन उसमें म्यूटेशन नहीं होता, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बिल्डर की आपने एक एनओसी इसलिए लेनी है कि बिल्डर के इस पर कोई वाजिबात तो नहीं है, अदरवाइज आपको वो म्यूटेशन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे भाई है, उनका एक 1 यूनिट है 120 ईयर्स गुलशन इकबाल में, वो है एवरग्रीन बेंगलोज के नाम से, तो उन्होंने सीएलडी करवा ली, म्यूटेशन इन्होंने नहीं करवाया, तो इनको अभी जरूरत नहीं उनको जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो केडीए का प्लाट नहीं रहा, वो उन्होंने सबलीज कर दिया मुतल्लिका
बिल्डर को, और बिल्डर ने सब लीज कर दिया पार्टी को, तो वो फिर पब्लिक सेल प्रोजेक्ट में आ गया, उसकी जरूरत केडीए से नहीं रहती। केडीए से उस प्लाट की जरूरत होती है जिसमें केडीए ने लीज करके दी। केडीए ने, अगर कोई पब्लिक सेल प्रोजेक्ट ऐसे भी थे जो कि फ्लैट वालों ने डायरेक्ट कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिल्डर ने करा दिए, जैसे रुकनुद्दीन बिल्डर्स के काफी प्रोजेक्ट्स हैं, यूके प्लाजा है, काफी ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको लीज करा दिया। अब जब उन्होंने लीज करा दिया तो फिर आपको हर वक्त वो मोटेशन कराना पड़ेगा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से, और जो प्रोजेक्ट या जो लीज बिल्डर ने खुद की है ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्डर, तो फिर उसको जरूरत नहीं है कि वो उसकी मोटेशन की जाए। अच्छा सर, केडीए में किसी ने प्लॉट लिया, जैसे बाय किया, उसने मोटेशन नहीं कराया, तो ये ऐसा हुआ है कि वो उसमें डुप्लीकेशन, ये एक दूसरी फाइल बन के उसने बिक गई हो, उसको पता ही ना चला हो, क्योंकि उसकी एंट्री तो है नहीं मोटेशन में, सोना नहीं, उसकी अलॉटमेंट है ना। देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अगर किसी भी साहब के नाम निकला है तो वो केडीए के रिकॉर्ड में मौजूद है। इसका मतलब ये कि वो डबलिंग केडीए से नहीं हो सकता, केडीए से एक ही टाइम वो बिकेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उस आदमी ने वाजबात अदा नहीं किए केडीए के, और उन्होंने उसको रिमाइंडर्स भेजे और कैंसिलेशन भेजा, तो फिर वो कैंसिल हो गया। यानी जैसे एक बंदे ने बाय किया, ठीक है, उसने सेल कर दिया आगे, उसने मोटेशन नहीं कराया, लीज करा लिया, उसने मोटेशन नहीं कराया। अब जो फर्स्ट बायर है चीट कर रहा है, एक दूसरी फाइल बनाई, दूसरे ओनर को भेज दी, किसी को दूसरे बायर को। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि सेल डीड तो है ना उसके पास, लीज तो है ना उसके पास, लीज केडीए की है। आप मेरी बात को समझिएगा, लीज केडीए ने करके दी किसी भी बायर को, डुप्लीकेट फाइल नहीं बन सकती। नहीं, वो डुप्लीकेट तो बना ही नहीं सकता ना, उसकी डुप्लीकेट तो वो उसकी नहीं बनती। वो तो फिर ये कहेगा कि जी मेरी वो चीज गुम हो गई है, जैसे मैंने कुछ अर्से पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो चीट करेगा कि मेरी गुम हो गई है, गुम होने के बाद सीटीसी निकली, सीटीसी में हो सकता है, सीटीसी में ये फ्रॉड मुमकिन है, और इतना ये फ्रॉड मुमकिन नहीं है। साहब, ये चाइना कटिंग जी क्या पहचान है? एक आम आदमी कैसे पता है कि चाइना कटिंग क्या है प्रोजेक्ट? चाइना कटिंग का देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी भी एसटियां थी कराची में, इसको चाइना कटिंग का नाम दे दिया गया। एक्चुअली ये मैदान के थे, खेल के मैदान थे, तो इनको चाइना कटिंग कर दिया गया। इसका तरीकेकार एसटी प्लॉट से, जी एसटी प्लॉट से बेसिकली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअल ये हुआ है इनमें कि इनको तरीकेकार ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं तो सब रजिस्ट्रार, और उसके बाद आपके पास एक इदारा है मास्टर प्लान, MPGO, ठीक है, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, जो कि 9th फ्लोर पे सिविक सेंटर में मौजूद है। वहां पर एक मास्टर प्लान है, उसमें वो देखा जाएगा कि ये खेल का मैदान था या ये प्लाट रेजिडेंशियल था या कमर्शियल था। अगर वहां ये खेल का मैदान है, कोई एमिनिटी है किसी भी किस्म की, तो उस पर चाइना कटिंग हो गई है, जो कि गलत है। उसका तरीकेकार सबसे बेहतरीन ये है कि आप मास्टर प्लान से उसको वेरीफाई करें। वैसे तो लोगों को अंदाजा होता है कि यहाँ खेल का मैदान था और अब यहाँ ये प्लाट बन गए हैं, तो ये है चाइना कटिंग, मगर फिर भी उसका बेहतरीन तरीका मास्टर प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान के बाद पूरे शहर के एक एक प्लाट की लिस्ट मौजूद है। मास्टर प्लान से ही वो वेरिफिकेशन की जाती है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वो भी मास्टर प्लान से ही सारी चीजें वेरिफिकेशन करते हैं कि कौन सा प्लाट किस जगह पे एग्जिस्ट करता है।